दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं राहुल जवान आप सभी का किसान कार्यशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं इस समय प्रयागराज जिले में। हम बात कर रहे हैं केला खेती के ऊपर, केले खेती में आने वाली समस्याओं के ऊपर। हमारे साथ बहुत सारे केले के किसान हैं। एक छोटा सा परिचय लेंगे और उसके बाद अपनी एक चौपाल शुरू करते हैं। नमस्ते भैया, जय हिंद। नमस्ते सर। आपका एक परिचय। मैं सुदीप सिंह, ग्राम गांजा, जिला प्रयागराज से हूँ और लगभग 15-16 साल से मैं केले की खेती कर रहा हूँ और 2 साल से लगभग जैविक में 50% मैं कर रहा हूँ। कुछ रासायनिक कुछ जैविक करके बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है। आज हम कुछ नया सीखने के प्रयास से यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। धन्यवाद। मैं एक छोटा सा परिचय आप लोगों को दे दूं। शायद हमारा कुछ लोगों से मुलाकात पहली बार हो रही है। सभी को जय हिंद। मेरा नाम राहुल जवान है। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक जिला है बिजनौर। कितने लोगों ने सुना है बिजनौर के बारे में? सभी को पता है? बिजनौर जिले में एक गांव है चौकपुरी। बिजनौर से जब आपकी तरफ आते हैं, इलाहाबाद की तरफ चलते हैं तो मुरादाबाद, पहले मुरादाबाद आता है। तो मुरादाबाद हमारे यहाँ से 80 किलोमीटर है। तो बिजनौर से मुरादाबाद रोड पे 7 किलोमीटर चलने के बाद दक्षिण दिशा में हमारा गांव है। हम एक बहुत छोटे सामान्य किसान के बच्चे हैं। बचपन से आज तक बढ़िया लेवल की गरीबी भी झेली है। ज़्यादातर तो जीवन गरीबी में झेला, बचपन तो गरीबी में झेला है। किसान के पास उतनी सुविधाएं नहीं होती अपने बच्चों को देने के लिए जितनी बाकी लोगों के पास होती है। उसकी मेहनत के अनुरूप जितनी वो मेहनत करता है। 17 साल के हम सेना में चले गए थे और 18 साल हमने सेना में सेवाएं दी हैं। 2020 में हम सेवानिवृत्त हुए। उसके बाद से कैमरे पे आ गए। 2012 में जब किसानों ने शुरू की या उनके कोई कारण ऐसे रहे होंगे जो उन्होंने की, उससे आहत होके और मन बड़ा विचलित हुआ कि किसान ये नहीं करना चाहिए। बस तब से सीखा। जब वहाँ गए तो पता चला कि जागरूकता ना होने के कारण किसान क्या कर रहा है उस दौर में। आज भी कर रहे हैं, कैमरे पे दिखता नहीं है, आधों को पता नहीं चलता है। हम में से कितने लोग के कगार पे बैठे होंगे। अभी अगर अंदर कपड़े खोल के देखूं तो सारे कर्जे में बैठे हैं जितने हुए। जबकि केला एक ऐसी फसल है जो इससे खुशहाल फसल इस दुनिया में नहीं है कोई पैसा देने वाली। उसके बावजूद भी हम कर्जे में हैं। तो जब अंदर गए तो पता चला कि किसान को जागरूकता नहीं है। जैसे मैं सेना में भर्ती हुआ तो मुझे ट्रेनिंग दी गई शरीर मजबूत करने की, मनोबल मजबूत करने की, बात करने की, और एकदम कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए। इस तरीके के हथियार चलाने की, दुश्मन से कैसे लड़ना है, खुद को कैसे बचाना है, विपरीत परिस्थितियों में क्या करना है, प्राकृतिक आपदा में कैसे करना है, जंगली जानवरों से खुद को सुरक्षा कैसे करनी है, और हमेशा मोटिवेट कैसे रहना है, खुश कैसे रहना है घर परिवार से दूर 6-6 महीने। तो वो ट्रेनिंग अगर हमें नहीं मिलती तो क्या हम अच्छे सोल्जर बन पाते? तो जब किसान के पास ट्रेनिंग ही नहीं है, उसको कुछ जानकारी ही नहीं है, जो खेत उगा रहा है, फसल उगा रहा है, अगर फसल के बारे में मुझे छोटी छोटी जानकारियां नहीं है तो मैं बड़ी गलतियां करूंगा। और वो सारी गलती ऐसी होंगी जो मुझे गलती नहीं लगेंगी। ऐसा तो सब करते हैं। और वही छोटे छोटे छेदों में, आपकी हड्डियां में सुई की नोक से छेद कर दिए जाते हैं किसान के उसमें। तो सारा पानी एक एक बूंद करके निकलता है और आपको लगता है घड़ा क्यों नहीं भर रहा है। तो किसान का घड़ा हमेशा तली में रहता है पानी। कारण ये छेद आप अगर बंद कर लो, जो आपको पता चल जाए कि यार यहाँ पे छेद है हंडिया में, यहाँ पे छेद है हंडिया में, समझ रहे हो हमारी बात? ये सारे छेद बंद करने आया हूँ आज मैं आपके। तो हमने जब खेती शुरुआत करी तो हम भी आप जैसे ही थे, फंसे हुए, चारों तरफ सब कुछ केमिकल ही याद था। लोगों से सीखा तो केमिकल सीखा, लेकिन एक दौर ऐसा आया जब हमें ऐसा लगा कि हम इस पे ज़्यादा समय तक कंटिन्यू नहीं कर सकते। ये यार रास्ता गड़बड़ है, महसूस हो जाता है आपको। तो वहाँ से एक घटना हमारे जीवन में घटी जहाँ से हम लोगों को जागरूक करने की तरफ निकले और हमने खेती सीखी और विदेश भी गए। बहुत जगह से जहाँ से सीख सकते थे आज भी सीख ही रहे हैं। तो हम लोगों ने एक मुहिम चलाई किसान कार्यशाला की। इसमें मेरी टीम में मैं हूँ, एक राज कपूर किसान हैं जो बिहार के रहने वाले हैं, सीवान के। एक गणेश बोंडे हैं जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, जलगांव जिले के। हम 3-4 लोगों ने मिलकर के एक मुहिम चलाई किसान कार्यशाला की कि हम गांव-गांव अपने खर्चे से जाएंगे। अभी आपके यहाँ आया हूँ मैं, रात को होटल में रुका किसान कार्यशाला के पैसे से। गाड़ी चल रही है किसान का। आप लोगों ने तो कोई पैसे नहीं दिए ना, कोई चंदा फीस यहाँ आने की, ना हम कोई दवाई ले गए गाड़ी में, ना किसी दवाई पे हम बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे बेसिक चीज़ें। ये जो हमने आपको पर्ची बांटी है इसके ऊपर हमारा चैनल का नाम लिखा हुआ है। आप यूट्यूब में जाएंगे, सर्च करेंगे किसान कार्यशाला, तो आपको 1500 से ज़्यादा वीडियो मिलेंगी इसी तरह की। हम गांव-गांव में घूमे तो हमने अभी तक 6500 से ज़्यादा किसान कार्यशालाएं पूरे भारत में गांव-गांव में जाके लगाई हैं, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग जगह में। और हमारे पास आज की तारीख में 30,000 एक्टिव किसान हैं
जो हमसे जुड़ के खेती कर रहे हैं। हम पैसा नहीं लेते खेती करवाने का, आप हमें 1000 बार फ़ोन करेंगे, फ्री सेवा है। आपने किया कोई पैसा लिया? सुदीप भाई हैं, कुछ नहीं। आप लोग फ़ोन करो, हम आपका जवाब देने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। हर जिले का हमने एक किसान कार्यशाला करके एक ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप का, आप उस ग्रुप में ऐड होइए, उसमें अपनी समस्या डालिए। उसमें राजनीतिक, गुड मॉर्निंग, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, जय हिंद, हनुमान जयंती, राम जयंती, कुछ नहीं चाहिए हमें। ना आपकी गुड मॉर्निंग से वहाँ कुछ होने वाला है। आपने आज अपने खेत में क्या गलती की, आपने आज अपने खेत में क्या अच्छा किया, ये दोनों चीज़ें आपको उस ग्रुप में बतानी है। कि भाइयों आज मैंने फावड़ा ऐसे करके चलाया तो मेरा अंगूठा कट गया, साला यही डाल दो अंदर ग्रुप में बोल के, तो जितने ने ऐसे फावड़ा चलाना है उनका पैर नहीं कटेगा। आज आपने कैल्शियम ज़्यादा डाल दिया तो घबराओ मत, बेइज्जती मत समझो अपनी, उस ग्रुप में बोलो कि भाई 25 किलो डाल के ये नुकसान हो गया, ताकि अगला भाई 25 किलो डाल के नुकसान ना करे। वो चौपाल है, जैसे हम सब यहाँ पे बैठे, एक चौपाल है। चौपाल का मतलब होता है हमने दिन भर में जो किया वो आपको बताना, और आपने जो किया हमें बताना, दोनों ने कैलकुलेशन निकालना कि यार अबे यार ये तो गलती हम भी की है, ओहो है तेरे की। तो सुदीप भाई ये गलती नहीं करेगा, क्योंकि हम दोनों वहाँ ठोकर खा चुके हैं। तो ग्रुप का मतलब होता है वो, लोगों ने इसको राजनीतिक बना दिया, कोई किसी पार्टी का भेज रहा है, कोई अबे भाई तू अपना काम कर, तेरा काम वोट दे के 5 साल लात खाने का है, उसके अलावा तेरी कोई औकात नहीं है। जिनको वोट दिया था उनसे मिल सकते हो आज आप लोग, तो काहे वोट देते हो? अपनी खेती पे ध्यान दो, जब देना होगा जिसको मन करेगा ठोक के आ जाना वहाँ जाके। हम लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हैं उसमें, अपनी खेती भूल गए। तो ग्रुप में आओ, आप ग्रुप में वीडियो भेजो बना करके, हमारे जो जितने विशेषज्ञ वहाँ बैठे हैं, हर ग्रुप पर निगाह रखे हुए हैं, वो आपके सवाल का निःशुल्क जवाब देंगे। ठीक है साहब? करते करते हमने इलाहाबाद में हमारी एंट्री हुई, ये नितिन भाई ने हमारी एंट्री करवाई यहाँ पे। इन्होंने बोला भैया यहाँ पे केला लगता है। हम बोले इलाहाबाद में कौन केला लगाएगा भाई? और जब आए तो हमें लगा तो मिनी महाराष्ट्र है। जब यहाँ घुसे तो पता चला तो लोग तो बंडे पे टूटे पड़े हैं, वो इतना इतना बंडा ला के, और बंडा लगा रहे हैं, और लगाने के साथ साथ बाद में कह रहे हैं कि साहब इसमें फंगस आ गई, खेत खराब हो गए, ये हो गया। एक बात बताओ, यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर की मिट्टी लगी हुई खेत से आप ला रहे हो, क्या गारंटी है कि उसमें फंगस नहीं थी? वहाँ की फंगस को आप अपने खेत में इन्वॉल्व कर रहे हो, वो फंगस यहाँ फैल रही है। 100 में से लगभग 40 बंडे सूख जाते हैं। बंडे मतलब कंद सूख जाता है। तो वो सूखता क्यों है? पहले वो गलता है, फंगस आती है तभी तो सूखता है ना, बिना फंगस के नहीं सड़ेगा ही नहीं वो। तो वो फंगस यहाँ पे मल्टीपल हुई कि नहीं हुई आपके खेतों में? अब जब आप हर साल 3 साल बाद ये कर रहे हो, तो वो फंगस यहाँ की फंगस के साथ मैच नहीं की, और उसने आपके पूरे लगभग खेतों की बैंड बजा दी। या तो उसको कंप्लीटली ट्रीट करके खेत के बाहर से तब अंदर लेके आओ। हम लोग वैसा नहीं करते। बंडे लिए, खेत में एक तरफ डाले, वहाँ मिट्टी डाली, उस पर बेड सा बनाया, उसके ऊपर बंडे रख दिए, उसके ऊपर पानी दे दिया, जब थोड़ी सी जड़ निकली उसको लगा दिया। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं, गाड़ी से लेके आए सीधे, और सीधे ही खेत में झमाक पानी भरने के बाद हो गया काम, भैया चलो बंडे लगा दिए। अज्ञानता। अभी हम फंगस से परेशान हैं, कोई दवाई किसी तरह की हमारी फंगस 8 दिन 15 दिन से ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रही। ठीक है? अगर मैं गलत बोलूं तो मेरी बात का विरोध भी करना है, ठीक है? काटना है कि भैया आप ये गलत बोल रहे हैं। दूसरा, कैसे कोई दवाई नहीं आ पा रही जो हम कीड़े मार लें, उससे मतलब मुक्ति मिल जाए परमानेंट। अगर होती तो अभी तक सारे कीड़े मर गए होते। तीसरा, ऐसा कोई फर्टिलाइजर समझ में नहीं आ रहा है। पहले हर साल इसकी डोज बढ़ती जा रही है, अब हमारी समझ में नहीं आ रहा हम करें क्या। देखो साहब, जब तक हम अपने लिए काम नहीं करने के, हम अपनी गरीबी कभी दूर नहीं कर सकते। पहला हथियार हमें उठाना पड़ेगा, हथियार है समझ का। जो समझदार होता है वो कभी मार नहीं खाता। तो समझ के खेती करने की जरूरत है। इनमें से कितने लोग टिश्यू कल्चर लगाते हैं, कितने लोग बंडा लगाते हैं, उसी हिसाब से मैं आपको गाइडलाइन दूं। सब टिश्यू कल्चर वाले लोग हैं। दोनों मिक्सचर है। हाँ ठीक है। अभी जैसे टिश्यू कल्चर का पौधा आपने बुक कर दिया कहीं भी, तो पहले तो ये देखो कि वो पौधा कितने साइकिल का आ रहा है। साइकिल होता है कि आपने पौधा लिया, पौधा लेकर के, पौधा बनता कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। टिश्यू में हमारा भी खुद का टिश्यू कल्चर लैब है, लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे। आपने पहले कुछ खेत चिन्हित कर लिए जिन खेतों में बीमारियां फंगस नहीं है, तो आपके विशेषज्ञ हर हफ्ते वहां पे जाते हैं और अपने हिसाब से उस खेत का तैयार कराते हैं पूरा। उसमें जो सबसे ज़्यादा वजन का आएगा, जो सबसे स्वस्थ रहेगा, वैसे पेड़ों को चिन्हित करके उसके 600 ग्राम से लेकर 800 ग्राम तक के कंद सिलेक्शन किए जाते हैं। उसके बाद उनको लाया जाता है, फिर उनको छीला जाता है, फिर ट्रीट किया जाता है, फिर उनको लैब में उनमें से एक अंश निकाल के उसका आँख डाली जाती है। फिर उसका 10, 20, 30, 40 पौधे 28 दिन में निकलते हैं।
फिर उनमें से जो छोटे बड़े अलग करके उनमें से जो बराबर समान लंबाई मोटाई के हैं, छोटे छोटे होते चावल जितने, फिर उसको दूसरी में रखा जाता है बोतल में। ऐसे हर बार बोतल में बदलने की प्रक्रिया को साइकिल बोलते हैं। भारत सरकार बोलती है कि आप केवल 8 बार तक मल्टीपल करें, इससे पौधे की इम्यून पावर बनी रहती है और पौधा अच्छा फल देता है, बीमारियां कम लगती हैं और पौधा कई प्रकार की बीमारियों के प्रति संवेदनशील होता है, रोग प्रतिरोधक होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग ये कूद जाते हैं आंकड़ा। भारत में बहुत आसान है आंकड़े कूदने, 12-14 तक भी पहुंच जाते हैं। ज़्यादातर जो कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं भारत में, वो कम साइकिल के पौधे पे काम कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने शुरू किया तो हमें पहले पता ही नहीं था हमने कितनी साइकिल का पौधा लगाया। हम तो एक सुदीप भाई नर्सरी से लाए थे अपने ज़िले में, वो पता नहीं कहाँ का पौधा था, लेकिन पौधा ठीक था, फल दिया हमें, बट जोर बहुत लगाना पड़ा। एक होता है बहुत तेज जोर लगाना, एक होता है बहुत हल्का जोर लगाना। फिर दोबारा भी हमने ऐसे कहीं से खरीदा, उसमें दोबारा वाला पौधा अच्छा नहीं मिला हमें, पहला वाला ठीक था हमारा पौधा। फिर उसके बाद हम जब लोग इस मैदान में कूदे तो हमें पता चला कि यार सारा गेम साइकिल का है। तो मन में आई कि कभी अगर हम इस काबिल हुए जीवन में तो फिर कम साइकिल का पौधा लोगों को देंगे। अब जब हम इस क्षेत्र में आए तो जैसे आपने कहा कि भैया वो पौधा ठीक नहीं मिलता, आप गाइडलाइन तो ठीक देते हो, पौधा नहीं ठीक मिलता। अब भाई पौधा बनाने की औकात हमारी है नहीं, फौजी आदमी गरीब घर से निकले हुए, ये तो करोड़ों का खेल है साहब। उसके बाद जब हम कुछ लोगों के पास गए, हमने कहा भैया 4 साइकिल तक का 6 साइकिल का पौधा दे दो। तो पहले तो बोले कि तुम्हें साइकिल कैसे पता लगी। अब भाई देखो, जो आदमी जिस चीज़ के पीछे पड़ जाता है पता तो वो निकाल ही लेता है, उसकी गूढ़ अंदर की बातें। तो 2-3 ने तो हमें भगा दिया, उठा के भगाया, मतलब इज्जत से निकाला बाहर, लेकिन निकाल दिया कि उठो और अपना काम देखो, निकलो यहाँ से, ये साइकिल वाइकिल का कहानी यहाँ सुनाओ हमें। फिर हमें लगा ये ऐसे काबू नहीं देंगे, हमने कैमरे पर साइकिल बताना शुरू कर दिया लोगों को। तो लोगों ने टिश्यूकल्चर लैब से पूछना शुरू कर दिया, भैया कितने साइकिल का पौधा है। उसके साथ में 4 साइकिल के पौधे तक हमने प्रैक्टिकल किए। तो हमने फिर कुछ लैब से हम मिले, बात करी, तो 1-2 लैब तैयार हुई, लेकिन उन्होंने फिर बदमाशी दिखाई 1-2 साल के बाद। जितनी साइकिल होती जाती है और परिष्कृत ही होता होगा, नहीं, उसकी इम्यून पावर कम होती जाती है। जैसे 1 किलो खोए से तो 4 किलो लड्डू बने, 1 किलो खोए से 8 किलो लड्डू बने, 1 किलो खोए से 16 किलो लड्डू बने, तो टेस्ट रहेगा। तो साइकिल का सिस्टम ऐसे होता है, उसकी इम्यून पावर कम होती जाती है। तो 4 साइकिल तक का पौधा, 4 से 6 साइकिल का पौधा आपके लिए अच्छा है, 8 साइकिल का पौधा भी अच्छा है। जितना भारत सरकार ने बोला हुआ है वहां तक का लो, वो बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है, जैसे आपके घर पे पौधा आया तो हमने जो काम किया, मैं अपनी बता रहा था, हम लोगों ने फिर खुद का काम किया और जाकर के 4 साइकिल पे काम किया हम लोगों ने कि भाई हम 4 साइकिल से ऊपर का पौधा देंगे नहीं। 4 साइकिल के पौधे में एक फायदा है, आप इससे 5 साल तो गारंटेड फल ले सकते हैं, आपके फल की क्वालिटी में कोई अंतर नहीं आएगा। और 5 साल के ऊपर आपकी जमीन की भौतिक स्थिति और आपकी मानसिक काबिलियत, उसको मेंटेन करके दूरी मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कहीं का कहीं हो जाता है 5 साल में। एक यहाँ निकलेगा तो अगले 5 साल में वहाँ पहुँच जाएगा ये, तो खेत का ढांचा बिगड़ जाता है। और पेड़ी की बात करते हैं, पेड़ी 5 साल तक हम तो लेते हैं साहब, आप लोग नहीं लेते, आप लोग बड़े लोग हैं, हम लेते हैं। हमारे बस का हर साल पौधा खरीदना नहीं है टिश्यूकल्चर का, हम गरीब आदमी हैं, हम 1 साल काट के 5 साल लेते हैं मजे के साथ। तमाम तरह से उससे होती, लोग उसको दूर नहीं, परेशानी नहीं होती। आपने रखा 5 साल, तो आप कैसे कह सकते हैं कि परेशानी होती है? जब मैंने किया नहीं, मैं दूसरे की सुन के, मुझे लोगों ने कहा इलाहाबाद में मत जाओ, वहां के लोग खतरनाक होते हैं। क्या आप लोग खतरनाक हो, मुझे मार दोगे? ये सच में बोला मुझे लोगों ने कि मत जाओ, खतरनाक लोग हैं वहां, तुम्हें मार देंगे। क्या आप लोगों ने मारा मुझे? सुदीप भाई 2 साल में मारा मुझे क्या? जब तक मैं इलाहाबाद में आकर के बीच में खड़ा नहीं होऊंगा तब तक मेरी सोच कैसे बदलेगी आप लोगों के लिए? जब तक आप लोग नहीं करोगे। कितने लोगों ने इनमें से पेड़ी करने की कोशिश की? हम 1 साल किए। अच्छा, क्या कैसे किए? जैसे पहले साल 1,20,000 सूद हुआ, दूसरे साल उसमें 70,000 रुपए सूद। जी, सूद मतलब निकला। परेशानी ये हुई कि लंबा पेड़ हो जाने से मतलब दवा छिड़कने में दिक्कत। तो अभी जो साइकिल की कहानी मैं आपको समझा रहा हूँ, ये पैडल वाली, पेड़ कमजोर हो जाते हैं। हाँ, तो और दादा अभी मैं साइकिल क्या बता रहा हूँ आपको। आप एक मोटरसाइकिल लो यहाँ से बद्रीनाथ चलने के लिए, एक खरीदो आप सीडी डॉन, या कोई ऐसी जो 100 सीसी की मोटरसाइकिल हो, वो भी तो मोटरसाइकिल है, उसमें भी 2 इंडिकेटर मिलेंगे, 2 पहिए, कोई पुर्जा ऐसा नहीं है जो नहीं लगा मिलेगा। और बुलेट ले लो एक, बुलेट में भी वही चीज है कि नहीं है? यहाँ से बुलेट बद्रीनाथ चली जाएगी, लेकिन क्या यहाँ से वो 100 सीसी बद्रीनाथ जा सकती है? मेरी बात का जवाब दो, मजा नहीं आएगा बात करने का। मैं वो डॉक्टर नहीं हूँ, आपका ही बालक हूँ, नहीं जा पाएगा। क्यों? इंजन में अंतर है। तो मैं जो साइकिल समझा रहा हूँ अभी, ये आपकी समझ में नहीं आई, इसका मतलब
जितनी कम साइकिल का होगा, मैंने क्या बोला, 5 साल तक जा सकता है। अरे भाई उनको पता है कि तुम पैसे वाले लोग हो। एक मिनट सुदीप भाई, पैसे वाले लोग हो और 1 ही साल लगाओगे तो अगला 2 साल का माल क्यों डाल के देगा? बेवकूफ है वो 1 ही साल के लिए था। और 1 साल के लिए तो 15 साइकिल का पौधा भी काम कर जाएगा। और बताओ, क्योंकि उसे पता दूसरा लेना नहीं इसने। आप उससे बोलो मेरे 5 साल लेना है, अगर 5 साल फल नहीं आया ना तो घुस नहीं सकता इलाहाबाद के अंदर। फिर देखो तुम कैसे पौधा आता है तुम्हारे पास। हम कैसे जान सकते हैं कितने साइकिल का? ये भरोसा करना पड़ेगा आपको सामने वाले पे। ये ट्रस्ट का काम है, आप नहीं जान सकते। ऐसा कोई गणित नहीं इस दुनिया का। आप जान सकते हैं अगले साल जब फल आएगा तब आप जान सकते हैं। एक और गड़बड़ है पेड़ी में। आपने जो पुतिया छोड़ी थी, चाचा की तरफ कर भाई, आपने जो पुतिया छोड़ी थी वो कैसी छोड़ी थी? बस वही पेड़ में ऐसे छोड़ दी। नहीं कैसे, मतलब जिनको हम काटते रहते हैं 8-9 रहता है तो उनमें से कौन सी छोड़ी? अब ये हमको नहीं पता। अरे अंदाजन कोई एक जो स्वस्थ रही होगी उसी को जो जो मतलब अच्छा दिखा उसी- नहीं। एक तो हम इनको लगातार काटते हैं, हाँ। तो लगातार काटने का कारण इतनी मोटी हो जाती है। लास्ट में इतनी मोटी नहीं, जो लास्ट में हमारा केला कटने को कट नक्शाना तब उसमें से एक काटते रहते। जो नई निकलती है बिल्कुल, एक बार भी जिसकी मुंडी पे ब्लेड नहीं लगा है वो छोड़ना है। अब ये तो हम पहली बार 2010 में लगाए थे, तभी उसको छोड़े थे। हाँ तो अब थोड़ा तो याद रहा होगा। हम एक पोस्टिंग याद है अपनी, हम कहाँ ट्रेनिंग की है, कैसे लट खाए, कैसे हमें उन्होंने एक चीज याद है। चलो बैठ जाओ। ये अनुभव नहीं था। हम क्या करते हैं चाचा, हमने क्या किया, जैसे काटा तो काटने का मतलब है हमने इसके 4 पत्ते खत्म कर दिए, 2 पत्ते। हर कटाई पे 2 पत्ते जा रहे हैं। तो आपने अगर 4 बार कटिंग का छोड़ दिया तो 8 पत्ते का मतलब 2 महीने आपने खत्म कर दिए। तो जो फल, देखिए पेड़ी भी 12 से 13 महीने में फल देती है, लेकिन यहाँ लोग 9 महीने में की पेड़ी ले लेते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब आपने उसकी ग्रोथ को पहले यही खत्म कर दिया, तो आगे कैसे जाएगा? तो आपको जो छोड़ना है बिल्कुल भैंस के सींग जैसा निकलता है, पत्ते नहीं होते उसमें, तलवार होती है, तलवार जैसे एकदम पतला, वो वाला छोड़ना है। हाँ, और उसको आपने एकदम बच्चे की तरह, जैसे पहले साल वाले को सेवा की थी वैसे सेवा करनी है। मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ, ये कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, अगर आपको 5 साल के लानी कटवा दिया मैंने। दूसरी चीज, ये जो 5x5 में घिचपिच बैठे हो, ये गड़बड़ ग्राफ है साहब। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप लोग जितना भी पौधा लगाते हैं, 1 एकड़ में 1440 पौधे आप लोग घुसा देते हो, 1440 से लेके 1500 तक। उसमें भी अगर 100 पौधे बच गए तो ऐसे देखते हो, इधर ला क्या घुसा दे, इधर। अरे दादा, मैं ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर वाक्टर नहीं हूँ, फौजी आदमी हूँ, ग्राउंड में खेती किया हूँ, देखा हूँ। इधर घुसा, अरे भैया कम रहे, अरे 4.5 में 13 लगा इधर, हम बोल रहे थे वो 100 पौधे पूरे खेत में घुसा दोगे, यानी कि 1500 1550 पौधे। अब ईमानदारी से बताना, जब माल करता है सच में, क्या कभी 1250 से ज्यादा पौधे बेच पाए हो उसमें से? नहीं। 200-250 पौधे ऐसे निकलते हैं जैसे पोलियो मारा हुआ आदमी साला। या तो उसके पंजे ही नहीं निकलेंगे, वो लुंगर इतना छोटा निकलेगा कि सुजीत भाई, लुंगर इतना छोटा निकलेगा कि आपको देख के उसके हाथ मार हो जाएगी कि यार सर ये छोड़ साला, इसको छोड़ दे, इसको भी छोड़ दे। अच्छा, कुछ आपने हिम्मत करके भैया से बात करके माल मसाला डाल के उसमें डाल भी दिया, तो अक्टूबर में आके नितिन बोलेगा 4 रुपए का रेट है, बता क्या करेगा? तुम बोलेगा भाग साले, ए दातीला काट साले को, मैं खाद बनाऊंगा इसको। मतलब घुमा फिरा के 250 पौधे तुम्हारे किसी काम के नहीं, और 250 पौधे पे आप कम से कम 80 रुपया पर पौधा खर्च करते हो, पौधा खरीदने से लेकर तैयार करने तक। तो 25 सट्टे 200, 20,000 रुपए की ऐसी की तैसी मार दी आपने, क्या फायदा हुआ? तो पौधे कितने लगाओ? जितने पाल सको, समझ रहे हो मेरी बात, जितने से फल ले सको। आपका जो ग्राफ है वो बहुत गड़बड़ है। आप लोग 5x5, 6x6, ये पौराणिक ग्राफ है साहब। 6x6 में पूरा पौधा दक्षिण की तरफ ही हो जाता है फूल आने से पहले ही, और आपको 100% पर रस्सी लगानी पड़ेगी। केले के खेत में जब तक सूर्य की रोशनी नीचे तक नहीं जाएगी आखिरी पत्ते पे, तब तक केले का पौधा कभी भी आपको बढ़िया लुंगर जो आप ढूंढते हो, आपने देखा होगा पहले गांव में देसी केले लगते थे तो लुंगर 50-50 किलो के लटकते थे, कारण आखिरी पत्ते तक धूप जा रही, साला एक ही पेड़ है, आसपास में कोई पेड़ नहीं है, उसी में 10-20 झुंड बने हुए हैं, और जो भी आ रहा है क्वालिटी का आ रहा है, और केवल वो नल का पानी चल रहा है वहां पे, गंदा पानी चल रहा है, कोई फंगस नहीं, कोई कीड़ा नहीं। खैर वो देसी वैरायटी थी और ये जेनेटिकल मॉडिफाइड वैरायटी है। एक तो केले को पानी नहीं चाहिए, केले को नमी चाहिए,
हम लोग जो पहली गलती करते हैं वो करते ये हैं कि हम केले को पानी देते हैं। अभी भी चलो मैं यहाँ पे जमघट दिखा दूंगा पानी का भरा हुआ खेतों में, हर जगह पानी डालते हैं, अधिक से अधिक ज्यादा गर्मी के दिन में तो डालना पड़ता है। केले में नमी चाहिए साहब, तो केले को 6 इंच ऊंचे बेड पे लगाओ। इस टिश्यू कल्चर के केले में या बंडे में एक प्रॉब्लम है, कोई भी हो, जो G9 वैरायटी है, इसके तने पे अगर ये जो तना है इसके तने पे अगर नीचे गोल गांठ पे पानी टच हुआ तो फिर फंगस आएगी, कोई ताकत नहीं जो रोक ले, उसके प्रवृत्ति में शामिल है। हम लोग पौधा बना रहे हैं, हमसे पूछो। तो करना क्या है, पानी को इतनी दूर रखना है उससे। अब उसके लिए क्या करें, तो आप लोग बेड बनाओ खेत में। लगभग पौधा लगाते समय 2 फीट का बेड होना चाहिए, 1.5 फीट काफी है। और 1.5 फीट के बेड पे लगभग 6 से 8 इंच ऊंचा बेड बनाओ और फिर बीच में पौधा लगाओ इसके। जैसे जैसे पत्ता बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बेड बढ़ता जाएगा। अब मिट्टी पेड़ की जड़ में नहीं लगानी है, बेड पे लगानी है। लास्ट में ये बेड 2.5 फीट पहुंच जाएगा ऊपर, और बाकी लगभग 3 फीट का नीचे से हो जाएगा, ऊपर से 2.5 फीट का। देखना है तो इनके यहाँ पे जाके देखे ना, बने हुए हैं बेड। अब इसमें नालियों में आपने पानी देना है, पौधे से इतनी दूर। पौधे की जड़ें 27 इंच जाती हैं खाना खाने वाली, तो ये आराम से ले लेगा, यहाँ तक इसकी जड़ें ऑटोमेटिक आ जाएंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको लगेगा ऊपर सूखा सूखा बेड, वही चाहिए। जब हम किसी पौधे को पानी देते हैं तो पानी देने के बाद वापसा कंडीशन आने में, मतलब पौधा जब भी भोजन लेगा, कोई भी दुनिया का भोजन दे दो, वो वापसा कंडीशन में लेता है। वापसा कंडीशन बोलते हैं जब जमीन में से पानी भाप बन के ऊपर उड़ता है। उस उड़ते हुए पानी को हमारी जो जड़ें हैं पौधे की, वाइट रूट, वो सक करती हैं, खींचती हैं, उन्हीं के साथ में वो आपका पड़ा हुआ भोजन भी लेती है। समझ में आई बात? समझ में ना आए तो बता देना मेरे को। अब वो पानी लेने का उसका एक सूत्र है, जैसे हमारा एक सूत्र है, जब तक आप मुझे बुलाओगे नहीं, बैठाओगे नहीं, भैया बैठो पानी पियो खाना खाओ, मैं थोड़ी आपके घर में जाके कह दूंगा भाभी जी मैं बिजनौर से आया हूं, मुझे खाना दे दो। तू कौन है भाई? हम तो नहीं जानते तुझे। समझ रहे हो? ऐसे ही 30% सूर्य की रोशनी जो हमेशा उपलब्ध है, 30% आपकी हवा और 30% पानी और 10% केवल मिनरल खाद, इतना ही पौधे को चाहिए। हम 90% मिनरल पा गए, ऐसे की तैसे में जाए हवा और पानी, हमें तो खाद डालना है, बात खत्म। तो हम उल्टे चक्र में फंस गए। हमें करना ये चाहिए, हवा तो हमारे पास, ये पानी तो हमारे पास है, हमने नीचे भर दिया चारों तरफ जड़ों में चपाचप मस्त करके, सूर्य की रोशनी भी है और मिनरल भी हमने 10 की जगह 50% दे दिया, खुश होके दे दिया दबा के। उससे कैमरा ले ले, ठीक है साहब? बेटा मेरी तरफ नहीं करना, ये और भी लोग बैठे हैं, बड़े खूबसूरत हैं, दाढ़ी उड़ी बनाए हुए हैं, तुम लोग थक जाते हो, जवानी तुम्हारी खतरे में है। साला मैं 40 साल का आदमी नहीं थक रहा हूँ, ये लौंडे 18 साल के थक रहे हैं। हाथ का कमाल है। तो ये जो पानी आपने डाला चारों तरफ, अब ये पानी को 70% पानी जब तक भाप बन के नहीं उड़ेगा या नीचे जमीन में नहीं होगा, ये नई वाली फौज सुनो भाई, तुम लोग, तुम्हारे ऊपर पूरा टेका हुआ है, हम और ये तो निकलने वाले पिलर हैं, ये आने वाला देश तुम्हारे ऊपर ही बैठा है भाई। अगर तुम लोग गलत दिशा में चले गए तो सब सत्यानाश है। हम तो कितना साल और भोंक पाएंगे ऐसे, 10 साल 5 साल और, ये जितने लोग बैठे हैं, हम में तो 40 साल के बाद यहाँ कोई नहीं होगा, सब लकड़ियों में सुहा हो चुके होंगे। ये जिंदगी तुम्हारे हाथ में आने वाले समय की डोर है, इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये जो हमने पानी दिया, कि जब तक 70% ये तो जमीन में नहीं जाएगा और भाप बन के नहीं उड़ेगा, तो बचे हुए 30% पानी को जड़ें लेंगी, और ये जब तक 30, ये पूरी व्यवस्था नहीं बनेगी 30 और 10 वाली, तब तक पौधा भोजन नहीं लेगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब पौधा भोजन नहीं लेगा, लेकिन पौधा तो निरंतर वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहा है। तो वेजिटेटिव ग्रोथ कहां से कर रहा है? वो वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहा है पौधे के अंदर जो आपने अब तक मिनरल दिए हैं या उसने जमीन से लिए हैं, तो वो उसने जो स्टोर करके रखा है। जैसे आदमी, उदाहरण के तौर पे, ये दुकान चला रहे हैं भैया, ये एक हिस्सा तो व्यवसाय में लगाते होंगे कमाई का, एक हिस्सा ये घर पे देते होंगे खर्चे में, गाड़ी घोड़ा ये वो सब चीज़ों में, और एक हिस्सा ये अपने बैंक में रखते होंगे मुसीबत इमरजेंसी के लिए। तो अगर इनकी दुकान पे हम बंद कर दें किसी वजह से लड़ाई झगड़ा करके, या इनसे कहते हैं ये दुकान आपको नहीं देंगे, कहीं और देखो, तो तब तक दुकान देखने में इन्हें 2 महीने लगेंगे। तो 2 महीने बच्चों की फीस कहां से देंगे? कहां से? घर का खर्चा रोक नहीं सकते। मतलब पौधा, जो जड़ों को आपने भोजन दिया, तो जड़ों को तो भोजन जाना ही जाना है, उसका काम है, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए दे दिया। अब अगर इमरजेंसी आई जड़ों पे या फूंक पे ऊपर, तो पौधा यहां से स्टोरेज निकालेगा बैंक से।
ये बैंक इसलिए है, अगर ये पैसा रहेगा तो आप एक बड़ा बहुत शानदार घर बनाओगे अंत में, कि ये किसका घर है, कि राहुल जवान का घर है, बहुत बड़ा आलीशान घर बनाया इसने। कहाँ से बना? बचाव से, जो आपने संचय किया जीवन भर। बढ़िया चरखाया, बड़ा लंबा चरखा बना, ओ हो क्या लुंगर आया। ये कहाँ से आएगा? स्टोरेज से। मेरी बात समझ में आ रही है? जो आपने स्टोरेज किया पौधे के अंदर साल भर, अगर आपने पौधे को लगातार तनाव दिया, ज्यादा पानी, फंगस, बीमारी, कीड़ा, तो बार बार जिंदा रहने के लिए वो यहां से स्टोरेज को खर्च करेगा और लूंगा। अब फिर तुम गाली दोगे कंपनी को कि कंपनी का पौधा खराब है, इसकी कंपनी की दवाई खराब है, ये साला डॉक्टर खराब है। कभी खुद पर नहीं ध्यान दिया कि मैं क्या गलती कर रहा हूं अपने खेत में। पानी की वजह से एक लूंगर 15 किलो का भी आ सकता है, और उसी वैरायटी, उसी खेत में, उसी फर्टिगेशन में एक लूंगर 75 किलो का भी आ सकता है, केवल पानी का मैनेजमेंट अगर ठीक है तो। इतना दम पानी के अंदर है। आप अगर बैलेंस पानी पियो ना जीवन भर, आदमी शरीर में, ना ज्यादा पियो ना कम, तो कोई बीमारी नहीं आएगी आपको, केवल पानी। और वो क्या सूत्र है? अभी प्यास लगी तो मैंने, देखो अभी सबसे पहले यहाँ लेक्चर सुनने से पहले बोतल मंगवाई। अगर मुझे अभी एक घूंट की प्यास है ना, मैं अभी एक घूंट पी लूंगा तो मेरे शरीर में बीमारी नहीं आएगी। ये भी एक लॉजिक है। हम क्या करते हैं, थोड़ा आगे रोक के गाड़ी पे पानी पी, अबे यहीं पी, अभी चाहे गर्म पी। ये सूत्र है फिट रहने का। तो हमारा जो खेत में हमने व्यवस्था ये बनाई, तो 7 दिन पौधे का पत्ता तो निकला पानी देने के बाद, तो 7 दिन पौधे ने स्टोरेज यूज किया। आप ऐसे साल भर में कितने पानी देते हो आप लोग? 25 पानी देते हो। 25 छक्का 150, 150 दिन पौधे की बढ़वार कुछ मानते हो कि नहीं मानते आप? 5 महीने की, 5 महीने की बढ़वार अगर आपके पौधे में एक्स्ट्रा दे दी जाए तो मानते हो कि नहीं मानते? आपको अगर 5 महीने की कमाई जितनी 1 महीने की है, अगर मैं बोनस के तौर पे दे दूं तो तरक्की होगी कि डिमोशन होगा? तरक्की होगी ना। तो अगर आपने बेड बना दिया और बेड बना के पानी दिया, और पानी भी इधर दिया, इधर नहीं दिया, तो इधर से तो लगा पानी, इस तरफ से लगी हवा, सूरज की रोशनी ऊपर वाले ने दी हुई है, और मिनरल हमने जिधर पानी दिया उधर डाल दिया, तो आप रोज के रोज खेत में चल सकते हो। एक नाली में पानी दे दो, एक में मत दो, अगली बार इसमें दो, इसमें मत दो, तो ये पूरा खेत ऐसा चलेगा जैसे ड्रिप पे चलता है महाराष्ट्र में खेती। ये प्रैक्टिकल इस भाई ने किया है। एक तरफ देना है, एक तरफ नहीं देना है, एक तरफ, और जब ज्यादा गर्मी पड़ी तब दोनों तरफ दो, लेकिन बेड पे नहीं देना है। बस बेड के नीचे चलाना, बेड सूखा ही रहेगा। वो आपको सूखा लग रहा है, लेकिन उसकी जड़ें मजे से पानी पी रही हैं, और टखने पे पानी लगानी। पूरे साल में कोई फंगस लगी, कोई कीटनाशक लाए? इनसे दुकान वाला बोल रहा है, इनका दोस्त बोला यार तुम नाराज हो गए हमसे, इतने बड़े केले के किसान हो, कितने पौधे लगाते हैं आप सारे टोटल मिला के? 9,000 के आसपास, और कोई दवाई लेने नहीं आए पूरे साल भर में। ये बोले एक बेवकूफ़ फौजी उसको फॉलो किया है हम इसलिए नहीं आए। और खर्चा 3 रुपए का 1 एकड़ का, 3 रुपए 2 बीघा। अब ये सोचना आपको है 3 रुपए लगाने हैं या 3,000 रुपए लगाने हैं। तो पानी आप अगर बेड पे लगाओगे, मैं इसलिए समझा रहा था, इतनी बड़ी रामलीला, नहीं तो शॉर्ट में भी समझा सकता था कि पानी प्लेन में पौधा लगाने का क्या नुकसान है और बेड पे पौधा लगाने का क्या फायदा है। इनमें से कितने लोग पानी वैसे देते हैं पैसे में, पेमेंट पे या इंजन से? सब ट्यूबवेल से हैं, ठीक है। अगर बहुत सारे लोग पूर्वांचल में ऐसे हैं जो, आपका तो खैर, आपका तो कहें कहावत कहें देसी भाषा में, तो आप तो ऊपर से नीचे पिछवाड़े तक पूरा घी की कढ़ाई में बैठे हो। दोनों तरफ गंगा यमुना सरस्वती बह रही, चारों तरफ। ऐसे लोगों से पूछो बुंदेलखंड जैसे में, आगे चलो थोड़ा सा और पूर्वांचल में, जहाँ पानी नहीं है, वो लोग बेचारे इंजन से, सीतापुर में इंजन से पानी देते हैं आज भी लोग। बाराबंकी में इंजन चलता है पूरा डीजल वाला। कितना कैड़ा काम है किसान के लिए, वो भी केले वाले के लिए। साला हर हफ्ते पानी चाहिए, नहीं दोगे ऐंठ जाएगा। तो केले की जो जमीन है वो आंखों से सूखी नहीं दिखनी चाहिए साहब, ये केले का नियम है। आप खाद दो या मत दो, जमीन आंखों से सूखी नहीं दिखनी चाहिए, हमेशा खेत गीला दिखना चाहिए, ये केले का नियम है। मगर अगर पूरे खेत में लगातार नीचे केला लगा करके नमी रखोगे तो भी केला नहीं चलेगा। तो हम लोगों ने जो इजाद किया, पहली बात तो केला ड्रिप की फसल है। ये जो आप लगा रहे हो टिश्यू कल्चर, ये पूरी वीडियो इस पे आ जाएगी, आप घबराओ मत, आराम से लेट के मजे से भाभी से बोलना खाना दे, और रोज देखना इसको आप मजे से। तो ये आपने जो है ड्रिप की फसल है साहब केला, आप ड्रिप पे लगाओ, 1 नंबर का उत्पादन पाओ, बीमारी कमाएंगी। लेकिन हमारे पास साला आलू लाने के पैसे नहीं घर में, सब्जी, मैं ड्रिप कहाँ से लगवाऊं? और लगवा भी लई तो ये मेरा ड्रम उठा के ले जाएगा रात को, ये मेरा फिल्टर निकाल के ले जाएगा दुश्मनी में। अब मैं रात में डंडा लेके वहां बैठूं, लोगों से लड़ाई करूं। वो सियार आता है, वो काट देता है, लटल मेरी काट दी। पहले तो मैं लड़ा पड़ोसियों से कि साले ये काटते होंगे,
बाद में पता चला सियार काट रहा है। एक दिन गीदड़ होता ना वो छोटा सा, ऊ करके रोता है साला रात को, उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम, वो दांतों को तेज करता है मुझे लग रहा है साला हमारी लेटल से। वो आकर के पूरा किच 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 मार रहा है। अरे बाप रे, 50-50 कट लगा दिए उसने। हमने उसी दिन रोल करके रख दी, आप काट, तू क्या काटेगा। तो उसका जो हमने एक उपाय ढूंढा वो है साहब बेड पद्धति। एक तरफ पानी देना है, एक तरफ नहीं देना। जब ज्यादा गर्मी हो तब दोनों तरफ देना है। वो भी मात्र अप्रैल का, केवल अप्रैल का महीना, अप्रैल या मई समझ लीजिएगा आप, मई 15 जून तक जब तक बरसात। और फिर आप देखो दूसरी बात, अब मेन पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग अगर किसी गाड़ी में यहाँ से इलाहाबाद या कानपुर जाएं या रायबरेली जाएं और एक गाड़ी में 6 आदमी जाएं तो कैसा रहेगा, और एक गाड़ी में 3 आदमी जाए तो कैसा रहेगा। 3 वाले बोलेंगे अरे भाई कब चल रहा है घूमने, 6 वाले बोलेंगे अरे बाप रे बाप भैया हम नहीं जाए, हमारे बस की कहानी नहीं। एक बार गए थे, बाप रे पूरा शरीर दर्द कर रहा है। क्यों, 6 आदमी एडजस्ट कैसे होंगे। तो 5x5 में पत्ता ओवरलैप होता है, एक में घुसता है, और पत्ते एक दूसरे से लड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए ऊपर की तरफ सीधा पत्ता भागता है, और जितना ऊपर की तरफ पत्ता भागेगा तो रोशनी कितनी पड़ेगी, केवल आधे पत्ते पे भाई साहब। और जब पत्ता ऐसे चलेगा तो, कल हमने आपको वीडियो दिखाई थी, अभी एक वीडियो आएगी हमारे चैनल पे फतेहपुर की, तो उसमें आखिरी पत्ता जो फरवरी में निकला था वो अभी तक जिंदा है और टूटा नहीं है, और वो पत्ते पे धूप पड़ रही है। और उस चरखे उसका वजन देखोगे, अगर आप उसका वो लुंगर देखोगे खेत का, तो होश उड़ जाएंगे आपके देखकर, बाप रे ऐसा लुंगर होता है क्या। अब दूरी क्या रखी होगी हमने उसकी, भाई हम किसान हैं, हमें जो फल देगा तो पौधा ही देगा, ठीक है। तो हमने 1250 पौधे लगाए, 8x4.5, हमने 8-8 फीट पे बेड बनाए, और बेड के ऊपर पौधा लगाया 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, और एक पौधे के सामने दूसरा पौधा नहीं लगाया। 2 पौधों के बीच में एक पौधा, 2 पौधों के जिग-जैग, ताकि इस जैसे हम इधर आप खड़े हो, हम लोग जैसे फौज में जगह कम होती है तो पीटी करते हैं, तो पीटी जब करते हैं तो ये चलता है, ये वाला, ठीक है। हाँ हाँ, तो उस समय अगर ये हमारे साथ में खड़े हो जाएंगे तो हमारे हाथ अड़ेंगे कि नहीं। आप यहां करो, मैं यहां करूं, ये यहां करेंगे, हो गए तीनों काम। तो ये जिग-जैग होता है, राम राम जी, ये जिग-जैग होता है। तो आपने अगर ये लाइन से लाइन 8 फीट और पौधा से पौधा 4.5 फीट रखा, तो इसमें 1250 पौधे आते हैं, और 1250 के 1250 ही लुंगर देंगे, और बढ़िया लुंगर देंगे, क्योंकि हर पौधे को पर्याप्त धूप है। एक और बड़े मजे की बात हमने इसमें महसूस करी इस विधि में, कि 8.5 फीट पे 12 महीने धूप है। 4.5 फीट में कोई कमी तो नहीं आएगी। कमी आती तो हम काहे बताते आपको, ये प्रैक्टिकल बता रहे हैं हम, इनको हवाबाजी यूट्यूब पर देखा हुआ नहीं बोल रहे, ये ग्राउंड में करने के बाद कई साल तब आपको ये बता रहे हैं। आप लोग नहीं कर रहे वो अलग बात है, हम जो करवा रहे हैं वो बता रहे हैं ग्राफ। वरना हमें तो 1700 में फायदा है साहब, टिश्यू कल्चर का पौधा बेचते हैं, जितने ज्यादा लगाओगे जितने बढ़िया मुर्गे मिलेंगे उतना ज्यादा हमें तो पैसा मिलने वाला है। हम कम काहे बताएंगे पौधे। नहीं आपने बताया कि हमारा जो केले का लगाने का फिगर है वो 6.5x4। गड़बड़ है अंकल जी। नहीं, अब हम जो फिगर हमारा हमने आपको बता जी जी मुझे पता है, मैं वही सुन। एक बार बताओ, अगर आप लोग सही काम कर रहे होते तो मैं क्यों इधर गला फाड़ रहा होता। अब अपने दिमाग से हमने इतना प्रैक्टिकल किया। अब हमारे कहने से केवल 2-2 लाइन बदलना, इस बार ज्यादा मत करो। हाँ, हमने यूपी में जब हमने शुरुआत करी, यूपी में पूरा बदलेंगे। हमने शुरुआत जब यूपी में करी तो हमने लोगों को कहा कि आप हमारा केवल 100 पौधा लो, 4 साइकिल का पौधा भी तो देखो इसमें कितना दम है, और 100 पौधे को केवल 2 लाइन में लगाओ, मतलब जितनी भी लाइन बैठ रही हो, और इतनी में बेड बनाओ, और बाकी में जो कर रहे हो करो, हमें कोई लालच नहीं। आज वो सारे किसान टोटल हमारे पास हैं, और वो पद्धति खत्म होगी पुरानी। तो लाइन से लाइन 8x4.5 में कितने एक एकड़ में बैठते हैं? 1250 पौधे। हाँ जी, 43,560 स्क्वायर फीट का 1 एकड़ होता है। उसे जब आप 6 से भाग करेंगे, 6x6 के बराबर पौधे आ गए आपके। आएंगे उतने। अच्छा भाई, अब सुनो इसमें क्या फायदे हैं। आपने सितंबर के ये जुलाई के महीने में पौधा लगा दिया, उसके बाद आपने पौधे को तैयार, जुलाई से लेकर के आप या तो मिर्ची लगा सकते हैं इसके अंदर। ये जो बच्चा आपके पास खड़ा है इसने मिर्ची लगाई हुई है, इसने इसी ग्राफ पे पौधा लगाया हुआ है, मिर्ची लगा सकते हैं। मिर्ची के अलावा जो भी आप सब्जी करना चाहते हैं, गोभी करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, लहसुन करना चाहते हैं, आलू करना चाहते हैं, आलू लगाते हैं। अब हमें लगा के यार फरवरी तक ही हम इसमें कर पाएंगे, जब पहले साल हमने किया। लेकिन हम जब अभी आप वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको, अभी ये फोन करने के बाद, वो वीडियो अपलोड नहीं हुई है लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा कैमरे में। नीचे तक
मस्त छनी हुई धूप आ रही है, जैसी पॉली हाउस में आती है। आपने देखा होगा पॉली हाउस लगा रखे लोगों ने, तो आधी धूप आधी छाया, आधी धूप आधी छाया। अब ऐसे में अगर आप दुनिया की कोई फसल लगाओ दादा, उसके अंदर जब जून आ गई, अब तो नया पत्ता बढ़ेगा नहीं, पत्ते की लंबाई नहीं बढ़नी है, अब जो बढ़नी थी बढ़ गई, अब तो लूंगर आ चुका। पूरे साल भर इस खेत में धूप लगेगी, इसके तने पे धूप लगेगी। इसका आखिर का पत्ता जो फरवरी में निकला था वो अभी तक जिंदा है, कटा नहीं है। आखिर का पत्ता भी इसका भोजन बना रहा है। तो जब इस पर 16, 17, 18 पत्ते भोजन बनाएंगे, साला लूंगर तो वैसे ही 40 किलो का आएगा। इसमें कहने वाली क्या बात है। उसके बाद हम इसमें स्याफसली के तौर पे ले रहे हैं, नहीं लेना मत लो। सबसे बड़ी समस्या आती है कि साहब खाद डालना है, अब हमने 9,000 पौधे लगा रखे हैं, लेबर नहीं मिल रही। 8 फीट में बीच में मजे से जो ट्राली होती है वो 5.5 फीट का 2 पहियों का गैप होता है, आधा फीट 1 फीट ऊपर निकली होती है, यानी कि 6 फीट का होता है ट्राली। बड़ा ट्रैक्टर भी 6, 6.5 फीट के सरनाउंड में ही होता है। अब बड़ा ट्रैक्टर ट्राली पे गोबर की खाद रखो या जो भी रखो, पौधे पे पौधा एक इधर बैठ जाओ, एक इधर बैठ जाओ, देते चले जाओ। उसके बाद ड्रिंचिंग कर रही है, जैसे हमने बोल दिया ड्रिंचिंग कर दो, 2 ड्रम रखो, डालते चले जाओ। उसके बाद माल कटना है, लेबर नहीं मिल रही, ले आ भैया ट्रैक्टर, उधर से पत्ते लगा दो ट्रैक्टर के ऊपर और लूंगर काटते जाओ, ट्रैक्टर पर रखते जाओ, काटते जाओ, रखते जाओ, मजे से बीच में 8 फीट पे निकालते जाओ। पौधे उतने ही लग रहे हैं, कान पकड़ना इधर से पकड़ना कान ही है, पौधे कम नहीं हो रहे। 1250 पौधे कटेंगे, साल भर सैफसली ले सकते हो, साल भर आप इसमें मजे के साथ अपना सूरज की धूप आपको मिलेगी, पौधे बढ़िया बनेंगे, क्वालिटी बढ़िया बनेगी। और एक और सबसे बड़ा फायदा, 4 से 5 साल की जिम्मेदारी मेरी इसके अंदर फल कटवाने की, एक बार लगा के। पहले साल खर्च होगा 50 रुपए से लेके 60 रुपए के बीच में, पौधा खरीदने से लेके माल काटने तक। अगले साल 15 रुपए केवल जिम में रखना एक पौधे के हिसाब से, और 5 रुपए एक्स्ट्रा लेबर इमरजेंसी या कुछ ऐसी परिस्थिति के लिए, और 20 रुपए में मस्त पेड़ काटो। अब ये सोचो 5 साल के बाद हमें कितना प्रॉफिट हुआ। 5 साल अगर हमने पौधा लगाया और ये 20-21 रुपए का पौधा है तो 4 रुपए का पौधा पड़ा मुझे, बंडे से भी कई गुना सस्ता। और लगातार क्वालिटी आपकी घटेगी नहीं। क्वालिटी क्यों घटती है, हम दे स्प्रे, दे दनादन स्प्रे, ये स्प्रे, फल की लंबाई बढ़ाने का स्प्रे, जब तक पेट में जान नहीं होगी। आप मेरा चेहरा देख रहे होंगे, मेरे चेहरे में ग्लो है कि झुका हुआ है चेहरा। हम साबुन तक नहीं लगाते चेहरे पे दाढ़ी बनाने के बाद, आज तक का रिकॉर्ड है। और अब चेहरे में आपको एक चमक दिख रही होगी, ये ठीक है हमारा। कुछ भी खिला लो, गड़बड़ होता ही नहीं कभी भी। सकारात्मक विचार दिमाग में तो तेज चेहरे पे दिखता है आदमी के। साला जब जड़ में ही कुछ नहीं दिया है, व्यवस्था प्राकृतिक बनाई नहीं है, तो लूंगर में स्प्रे मारने से कैसे लूंगर लंबा हो जाएगा, हमें समझाओ। इस दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है कहीं भी जो आपके फल की लंबाई बढ़ा दे, केवल कुछ ऐसे जिब्रालिन जैसे तत्वों को छोड़ के जो आपके लिए बिल्कुल भी हानिकारक है। हो रहा है यही, ये आपकी और मेरी गलती के कारण। हम बिना सोचे समझे जो मैंने बोल दिया वो डाल दिया, जाके लंबा हो जाएगा चरखा। कहाँ जाओगे लेके, इलाहाबाद में फूकना है, 2.5 कुंटल लकड़ी में सब यहीं रह जाएगा। तो काहे जहर बांट रहे हो दुनिया को। पहले कोई कैंसर पेशेंट नहीं होता था, मेरे पिताजी की मृत्यु कैंसर से हुई, मेरी माताजी को कैंसर है, मेरे खुद के घर में 2 लोग हैं, मैं झेल रहा हूँ दंश। जिस दिन पता चलता है ना रिपोर्ट में, बोलता हूँ उनको डिपार्टमेंट में लेके जाओ, तो गाड़ी स्टार्ट करने की हिम्मत नहीं पड़ती, हाथ कांपते हैं ऐसे करके, कैंसर हो गया बहन चो, क्या करूँ। कोई इलाज नहीं इसका मरने के अलावा आपके पास, आपकी केवल सोच आपको जिंदा रखता है। हमारी माताजी बहुत भयंकर पॉजिटिव है, पिताजी निकल लिए, माताजी बैठी है मस्त एकदम, पूरा काम करती है। अरे बोला बेटा एक दिन तो मरना सूत्र, इसमें क्या टेंशन है। ऑपरेशन उनका हमने करा दिया था जो करा सकते थे, और जो डी और हो ही जाता है जब आपको पता लगता है, फिर आपको सारी दुकानों की दवाइयाँ याद आती हैं जिस दिन आपको डॉक्टर बोलता है, फिर आपको सारे स्प्रे याद आएंगे। अरे यार साला नहीं मारता तो। अब आप लोगों को समझाएंगे भैया जहर मत मारना, कैंसर होता है, जैसे मैं कुत्ते की तरह भौंक रहा हूँ और आप लोग मुझे हल्के में ले रहे होंगे। ये साला यार छोड़, कुछ नहीं होता कैंसर, जब खुद पे बीतती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कैंसर बहुत, ये एक ही तरीका है सब रोकने का, केवल जागरूकता। अब ऐसा भी नहीं है कि केवल किसान ही कैंसर फैला रहे हैं साहब, ये पोल्यूशन हो रही है, जितनी गाड़ियां हैं, कारखाने हैं, नदियों को दूषित करा जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं अंधाधुंध तरक्की के नाम पे, ये सब कैंसर का कारक है। लेकिन मैं अन्नदाता हूं, मैं फौजी हूं, मुझे गद्दारी नहीं करनी चाहे पूरा देश करे। समझ रहे हैं मेरी बात। मुझे चाहे मेरे से छुट्टी आने के टाइम पे पटवारी पैसे मांगे, म्यूनसिपैलिटी का आदमी पैसे मांगे सर्टिफिकेट बनाने के, कोई और पैसे मांगे, कोई और विभाग, सब विभाग क्या होता है आपको पता है। तो क्या मैं भी यहां से जाने के बाद फौज में, क्योंकि मैं भी सरकारी आदमी हूं, तो क्या मैं भी रिश्वत खाऊं? क्यों नहीं खाऊं, कारण बताओ। तो किसान को ईमानदार होना चाहिए कि नहीं?
तो जय जवान जय किसान क्यों बोला जाता है? इसीलिए जय पटवारी नहीं बोलता कोई, जय डीएम साहब नहीं बोलता कोई, जय एजीएम साहब नहीं बोलता कोई, जबकि कितना बड़ा पद है उनका। जय जवान जय किसान। 45 डिग्री में पुलिस का जवान वहां चौराहे पे खड़ा है। आप अगर प्रॉपर हेलमेट लगाए हुए हैं, प्रॉपर आपकी गाड़ी कम है, वो कभी आपका चालान नहीं काटेगा। आप गमछा लपेट के सोचोगे फलानी पार्टी का हूं, मेरा चालान कैसे काटे? बिल्कुल काटेगा। भाई साहब 43 डिग्री में चौराहे पे खड़ा होगा, देखो 2 घंटे कितना पेट्रोल वो सूंघता होगा शाम तक। तो जवान पुलिस का हो, चाहे होमगार्ड का हो, चाहे सेना का हो, चाहे कमांडो हो, सब बराबर हैं। ऐसे ही किसान चाहे 5 बीघा का हो, चाहे 500 बीघे का हो, किसान मतलब किसान। वो 43 डिग्री में खड़ा है। जब साला लोग एसी में सो रहे होते हैं कि दोपहर 3 बजे मीटिंग 5 बजे से रखो यार, गर्मी हो रही है, तब किसान फावड़ा लेके ये चड्डी चढ़ा कर सिर पर गमछा भिगो के निचोड़ के सिर पर रख के खेत में खड़ा होकर पानी दे रहा है गोल गोल, तब वो मिर्ची आपके घर में जा रही है आपके खाने के लिए। तो इसलिए जय जवान जय किसान बोला जाता है, और कोई कारण नहीं है कि जय जवान जय किसान का। हम विषम परिस्थितियों में भी बिना डरे बिना घबराए काम करते हैं। 12 महीने फसल बर्बाद हो गई तो भी लगे रहेंगे। एक पट हो गई अगली बार सही, फिर पट हो गई अगली बार, मतलब जब तक है जान तब तक पीछे नहीं हटेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम जो अंधाधुन जहर मार के ये सोचते हैं कि लंबाई फली बढ़ा लूंगा, कहाँ जाओगे बढ़ा के? एक बात याद रखो, जितना पौधे ने साल भर में आपने दिया उसको, उतना खाया है पौधे ने, उतना ही देगा। आप फली की लंबाई बढ़ा सकते हो, वजन नहीं बढ़ा सकते अप्राकृतिक तरीके से। और वो आपकी बढ़ाई हुई लंबाई वो इन आने वाली नस्लों के लीवर, इनके पेट, इनका पूरा सिस्टम, इनके पूरे हार्मोन्स गड़बड़ कर रहा है। तो जहर मत डालो उसके ऊपर। बहुत आसान से तरीके मैं आपको बताने वाला हूं।